मनाई गई गोल्डन जुबली जिसे कहा जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक यादगार वहाँ पर एक जगह का मुआयना भी किया और वहाँ पर फूलों की वो चादर भी चढ़ाई। और उसके बाद एक कन्वेंशन गोल्डन जुबली के हवाले से हुआ। और सबसे अहम बात है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस गोल्डन जुबली की तकरीब में शरीक हुए। और वहाँ पर जो माहौल था, जो स्पीचेज़ हुई, तकारीर हुई सियासतदानों की, तो उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ भरपूर यानी कि भरपूर अंदाज में कह लें या अदलिया पर तनकीद की। और ये बड़ी हमारे लिए एक हैरान कुन बात थी कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के होते हुए इस तरह की अदलिया पर तनकीद की जा रही है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनके साथ हैं और ये सब अंडरस्टैंडिंग से जो अदलिया पर तनकीद है वो की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने अदलिया के फ़ैसलों को आड़े हाथों लिया। मुख्तलिफ़ औक़ात में जो फ़ैसले हुए और उन्होंने अपने आप को मज़लूम बनाने की कोशिश भी की कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा फ़ैसले ख़िलाफ़ आते हैं। और उसके बाद फिर साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने तकरीर की। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मेरे दिल में, मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, कुछ मैं बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं बता सकता, कि राज ही रहने दें। और उन्होंने ये कहा कि साबिक़ DGIB जो हैं मसूद शरीफ, उनको अदलिया में बुलाया गया और उनको कहा गया कि आपने साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी को क्या रिपोर्ट दी थी जब वो सदर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये ड्यूटी थी कि जो मैंने रिपोर्ट थी, मेरी ड्यूटी में शामिल था, तो मैंने उससे हट के कोई काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कस्टम की गाड़ी में जेल में रखा और मुझे 14 साल सज़ा भी दी गई और मेरी बहन को भी जेल में डाला गया और गिले शिकवे किया। और उन्होंने फिर ये कहा कि मेरी अचीवमेंट जो है वो गवादर का मैंने किया और उसके बाद दीगर जो काम है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अपनी खिदमात करी। मैंने खपे पाकिस्तान का नारा लगाया और हमने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दिया और जितनी शायद मैंने जेल काटी है शायद ही किसी ने काटी हो। हम बहू बेटियों को कभी जेल में नहीं डाला, लेकिन हमारे साथ ये हुआ, हमारी बहनों को, बेटियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और ये भी उन्होंने कहा कि दबे अल्फाज में कि इमरान खान ने अगर बात करनी है तो वो गैर मशरूत बातचीत हो सकती है और वो बातचीत वज़ीर आज़म से करें और वज़ीर आज़म के पास वो आएँ, लेकिन कोई डिमांड लेके बात नहीं होगी। तब तक ये बात होगी जब गैर मशरूत तौर पर। तो इनके खिताब के बाद फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं ये समझता था कि इस गोल्डन जुबली के कन्वेंशन में आइन और कानून पर बात होगी, उस पर तो बात नहीं हुई, सियासी तौर पर बात हुई है। और हम जो जज हैं हलफ उठाते हैं आइन की पासदारी का, और उन्होंने आइन की छोटी बुक भी लहरा के दिखाई और उन्होंने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं, आइन जो हमें कहेगा उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। आज आप ये ना समझें कि आपने मुझे बुला के कहीं ये तासुर दिया हो कि जो फ़ैसले हैं वो आपके ख्वाहिश के मुताबिक होंगे, बल्कि आइन के मुताबिक हम फ़ैसले करेंगे। कल को ये गिला आपका ना हो कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, लेकिन हम जो आइन इजाज़त देगा उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। इससे पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम से मुलाकात की और ऐवान की जो कार्रवाई के हवाले से सेनेट की बात कर रहे हैं उस हवाले से उनसे मुशावरत की और बड़ा दिलचस्प हुआ, अंडरस्टैंडिंग से हुआ। जो सियासत समझते हैं तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकआउट करके चली गई और हुकूमत ने एक करारदाद की सूरत में एक मोशन मूव किया और जिसमें कहा गया कि आम इंतखाबात के हवाले से जो फ़ंड है वो जारी किया जाए और मुल्क में जो आम इंतखाबात है एक ही दिन कराया जाए। और ये जो तहरीक है बिल पेश करने की, ये सेनेटर मीर ताहिर बज़िंजो साहब जो नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं उन्होंने पेश की। तो जब ये पेश हो गया, स्पीच हो गई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकआउट किया। तो फिर उसके बाद भरपूर एहतजाज किया ये तासुर देने के लिए कि वो इस पाकिस्तान को पाकिस्तान के अपने बिजली फराहम कर रहे हैं और ये
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मल्टी पार्टी पीडीएम गवर्नमेंट है, सबने मिलकर ये कोशिश की है कि ये तमाम मंसूबे जो मुजरिमाना तहकीर का शिकार हुए, इसकी बेतवज्जी का शिकार हुए, वो हमने मुकम्मल कर दिया। इस वक्त अल्लाह ताला की मदद से और इस गवर्नमेंट की मुकम्मल मेहनत से खान का कोई मंसूबा इल्तवा में नहीं है। मुकम्मल तौर पर हम 3000 मेगावाट बिजली जो है वो घर से पैदा कर रहे हैं, इसमें तो 440 मेगावाट बिजली जो है हर मंजिल से पैदा होती है और एक नाम को कराची में ऊर्जा ज़्यादा तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। देने की कोशिश की कि हम तो लाइल्म थे और उसके पीछे हुकूमत ने वारदात डाली और ये वो दिस एंड दैट सारा दिखाने के लिए ये सारा उन्होंने किया। गो कि ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ। और इसके बाद फिर जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वो प्रोसीजर वाला जो बिल है उस हवाले से वो पास किया गया। शेखवार सदर ने जो इतराज़ लगा के पार्लियामेंट को भेजा था और जॉइंट सेशन में अब इस सदर के पास फिर 10 दिन है कि उस बिल पर दस्तखत करते हैं। अगर 11वें दिन दस्तखत नहीं करते तो वो बिल फिर एक्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो पास हो जाएगा, जॉइंट सेशन में चला जाएगा। तो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो फिर 15 मई तक उसको मुलतवी किया गया है। और इसी तरह ये आज कानून साजी हुई और इसमें गवर्नर KPK, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब ये सारे लोग आए हुए थे। बड़ी गहमा गहमी थी। और आज के जो गोल्डन जुबली का उससे पहले जो इजलास था उसमें हर आम शहरी को भी इजाज़त दी वो ऐवान के अंदर जाके बैठ सकता है और इसके लिए खसूसी परमिशन भी ली गई और ऐवान से ये सारे मामलात उससे क्योंकि इजाज़त लेना पड़ती है वो सारी जो कार्रवाई है वो पूरी की गई। तो आज की ये दिन की सुबह की कहानी थी।